खुदा का रूह पाक है और वो पाक चीज़ों का मुतलाशी है। आज हम बात करेंगे पेंटिकोस की, ईद पेंटिकोस की, उसकी तारीख की, और पाक रूह जब नाजिल होता है तो क्या होता है, और पाक रूह किस तरह निज़ाम कायनात को संभाले हुए है। आइए किताब रूह में से ईमाल उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत करीमा में कुछ यूँ है। जब ईद पेंटिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। ईद पेंटिकोस, जिसे हफ्तों की भी ईद कहते हैं, ये तीसरे महीने की 6ठी तारीख को मनाई जाती है। ये ईद फसा के तकरीबन 49 दिन बाद, यानी 7 हफ्तों बाद 50वें दिन मनाई जाती है। और इस ईद पर हैकल के अंदर लोग जो के सब्ज पोले पेश करते हैं और गंदम की बनी हुई रोटी के 2 रोटियां पेश करते हैं, जो खुदा की ताज़ीम के लिए है। ये उस यादगारी के तौर पर है जो खुदा ने उन्हें अहकाम और शरीयत दी थी। और 7वें दिन को खुदा ने बरकत दी और उसे सबत ठहराया, और 7वें साल को खुदा ने सबत का साल ठहराया, और 7 सबत सालों के बाद के साल को जुबली यानी रिहाई का साल मुकर्रर किया गया। और इसी के अंदर ईद फसा 7 दिन और ईद क़याम 7 दिन मनाई जाती है। और लोगों का बहुत बड़ा मजमा इस हैकल के अंदर जमा होता है ताकि खुदा की तमजीद और ताज़ीम की जा सके। और इसीलिए खुदा ने पेंटिकोस की ईद इसलिए ठहराई ताकि खुदा की तमजीद और ताज़ीम हो। और इसी के अंदर हैकल के अंदर लोग जमा होते हैं खुदा की ताज़ीम के लिए, उस यादगारी के तौर पर जो खुदा ने उन्हें शरीयत और अहकाम दिए थे। इसलिए खुदा ने इस्माइल को जब शरीयत दी तो उनके बच्चों ने इनकार कर दिया। जब यीशु को शरीयत देना चाहिए तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब इसराइलियों को खुदा ने शरीयत दी तो उन्होंने कहा हम इस पर अमल भी करेंगे और ये हमें कबूल है। इसलिए इसकी यादगारी के तौर पर लोग पहली फसल के फल लाते हैं और खुदा की ताज़ीम करते हैं। और खुदावंद का रूह जब शागिर्दों पर नाजिल होता है तो वो कुव्वत से भर जाते हैं और ज़मीन की इंतहा तक उसके गवाह ठहरते हैं। वही शागिर्द जो खुदा यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने खुदा यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन जब वही रूह कुद्दस उन पर नाजिल हुआ तो वो ज़मीन की इंतहा तक उसके गवाह ठहरे, बल्कि आरों में चीरे गए और शहीद भी हुए। ये पाक रूह की वजह से है। और पाक रूह ही है जो खुदा यीशु मसीह का आपको गवाह ठहराता है और ऐसी कुव्वत से भरता है जो माकूफुल कुव्वत है, जो सुपर नेचुरल है और जो डायनामाइट पावर है, जो पहाड़ों को, चट्टानों को चीर सकती है। और पाक रूह किस तरह निज़ाम कायनात को संभाले हुए आप मुलाहिज़ा कीजिएगा कि खुदावंद ने जब अपना सांस, अपना दम आदम के अंदर फूंका तो वो जीती जान हुआ। और जब आदम के अंदर दम गया तो वो दम ना सिर्फ आदम के अंदर गया बल्कि पूरी कायनात के अंदर वो दम गया था। और उसी वजह से ये पूरी कायनात अभी तक हुस्न तरतीब की वजह से है। आप मुलाहिज़ा कीजिए कि अगर खुदा 5 सेकंड के लिए अगर सांस उठा ले, यानी ऑक्सीजन उठा ले, तो क्या होगा कि दुनिया की जो लोहे की बनी हुई तमाम चीज़ें हैं वो एक जगह पर जाकर वाइल्ड हो जाए। और इसी तरह अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए तो जो हशरात हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, इनके मुंह बहुत बहुत बड़े हो जाए, इंसानों के मुंह बहुत बड़े बड़े हो जाए, और जो हमारे कानों में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाए, ओजोन लेयर ख़राब हो जाए, और दुनिया का तमाम निज़ाम, कायनात का सारा निज़ाम ख़राब हो सकता है। और सारी निज़ाम कायनात हुस्न तरतीब उस पाक रूह की वजह से है, क्योंकि उसका दम इस पूरी कायनात के अंदर है और पाक रूह आपको संभालने वाला है। और पाक रूह की बहुत सी नेमतें हैं, बहुत सी इक़साम हैं, जिनमें से हिकमत की, खिरद की, मसल्लत की, खुदा के खौफ की और मार्फत की रूह है। और इसी तरह खुदा की अलमियत का कलाम है, हिकमत का कलाम है, शिफा देने की तौफीक है, नबूवत का कलाम है, रूहों का इम्तियाज़ है, ज़बानें हैं और ज़बानों का तर्जमा है। और पाक रूह के बहुत से फल भी हैं जिनमें मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी और हलम और परहेज़गारी है। और इसी तरह अगर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप पाक रूह से भरना चाहते हैं तो आप पाक हो जाएं और आप ये सारी बरकतें और सारे फलों से भर सकते हैं। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।